लहर पक्ष का विपक्ष का दोनों का है और कांटे की लड़ाई है। काशी का मिजाज बस वही पुराना वाला है, तीसरी बार भी मोदी की सरकार। वजह वही पॉलिसी अच्छी नहीं है, जीएसटी है और उसके बाद में नोटबंदी की वजह थी, यही सब है। महंगाई तो बहुत हो गई भाई, महंगाई इतनी हो गई है। देखिए कहाँ सिलेंडर लोग लेते थे 500 रुपये का, आज सिलेंडर 1200 का ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका है। जैसे जैसे 7वें चरण का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। चाय की टपरी से लेकर हर गली मोहल्ले तक सिर्फ और सिर्फ चुनावी चर्चे ही चल रहे हैं। ऐसे में काशी की जनता, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वह सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और 7वें चरण में इसी हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी में भी चुनाव होना है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर, जहां हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि काशी में इस वक्त किसकी लहर है और काशी की जनता का मिजाज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपनी चुनावी चर्चा को। चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि काशी की जनता का मिजाज क्या है। आपकी यहाँ पे शॉप है और हम जानना चाहेंगे आपसे कि काशी का इस वक्त मिजाज क्या है, किसकी लहर है? काशी का मिजाज बस वही पुराना वाला है, तीसरी बार भी मोदी की सरकार। अगर मोदी की सरकार आएगी तो अखिलेश भैया और राहुल भैया का क्या होगा? जो पहले हुआ था वही आज भी होगा। उनकी गद्दी कहाँ जाएगी? उनकी गद्दी तो काशी में कभी आएगी ही नहीं। जब तक बाबा हैं तब तक तो काशी में बीजेपी ही रहेगी। बाबा जब तक है, अब बाबा को यहाँ से कोई हटा तो सकता है नहीं, और जब तक बाबा है तब तक बीजेपी हमेशा रहेगी। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि काशी में किसकी लहर है? कोई लहर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अजय राय, कैसे आप कह सकते हैं? वो जीत रहे हैं, बस लहर नहीं है। समय बदलेगा नहीं? फिलहाल तो नहीं बदलेगा। कोई है ही नहीं, बदलने लायक कोई है ही नहीं। जब आएगा तो देखा जाएगा। तमाम रोड शो हो रहे हैं, जनसभा हो रही है, रैलियां हो रही हैं, इसके बाद भी क्यों अपना दमखम नहीं दिखा पा रहा विपक्ष? और कोई विपक्ष कोई है ही नहीं, ऐसा कोई रिजर्व कैंडिडेट नहीं है। मोदी ऑल इन ऑल। और लोगों से बातचीत करते हैं। अभी तक तो हमने जिन भी लोगों से बात की, उनका कहना है कि इस बार भी काशी का मिजाज तीसरी बार भी वही रहेगा और जो काशी का जो मिजाज है वो नहीं बदलेगा। और जो यहाँ का जो माहौल है, आपको बता दें कि ये जो गोदौलिया चौराहा है, ये पूरा चौराहा एक ऐसा एरिया है जहाँ से विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ एक रास्ता जाता है तो दूसरी तरफ गंगा घाट की तरफ वो रास्ता जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चुनावी बिगुल फूका था, तो जो भाजपा की ओर से जब उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था, तो आज से जो उनकी वो जीत है, जो 10 साल, आज का ही वो जो दिन है, उन्होंने 10 साल अपने कार्यकाल के पूरे किए। और अब आगामी समय में समय बदलेगा या नहीं, ये तो आने वाले समय पता चलेगा। तब तक के लिए चलते हैं, हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जो मुद्दे हैं और जो काशी का जो लहर है, काशी में जो मिजाज है लोगों का, वो जानेंगे। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। अभी हमने और भी कुछ लोगों से बात की, तो अब और भी लोगों से बात करते हैं, उनका मिजाज जानते हैं। सर, इस बार काशी में जो लहर है किसकी है? हमको तो नहीं मालूम, गार्ड साहब से पूछिए। आप वोट नहीं देंगे? नहीं, हमारा वोट आई है। चलिए कोई बात नहीं, वो बोलना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम। मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा कि क्या आप वोट नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जैसा कि है कि गर्मी बहुत है और ये ठंडाई की दुकान है जो लोगों को गर्मी से राहत दिलाएगी। यहाँ पर भी जैसे कि चाय की टपरी पे लोगों की भीड़ है, वैसे ही ठंडाई की दुकानों पर भी है। इनसे भी हम जानेंगे। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र केसरी। काशी में किसकी लहर है? काशी में तो मोदी जी का लहर है। तमाम काशी की जो जनता है, भले विकास हुआ है लेकिन महंगाई और रोजगार से त्रस्त है, तो ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं कि मोदी की लहर है? देखिए, जिसका काम काशी विकास की बात हर लोग जारी रहा है। कॉरिडोर बन रहा है, रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, ये सब तो काम हो ही रहा है। और रोजगार की बात है, जितने रोजगार आ रहे हैं मोदी उसको उतना रोजगार दे ही रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि चाहे महंगाई या रोजगार धीरे धीरे उसमें भी आएगा, इजाफा आएगा। जैसे सरकार है वो कार्य कर रही है और उनका कहना है कि मोदी की ही लहर है। और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे कई सारी लाइन से एक दुकानें हैं। भाई आपका नाम क्या है? विकास केसरी। इस बार आप चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? इस बार चुनाव में मुद्दा तो हर चीज है। जैसे अयोध्या का मंदिर है, हमारा बनारस है, सफाई है, सब कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। यात्री है, कस्टमर जब आ रहे हैं तो हमारा भी घर चल रहा है। अच्छा,
अगर व्यापार की बात करें तो इसमें कितना इजाफा हुआ है? बहुत इजाफा हुआ है, दुगना तिगुना का मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो जो पहले रहता रहा कि खाली बैठे रहते कम से कम हाथ पैर तो चल रहा है इस समय। और लोगों से बातचीत करते हैं कि और उनसे जानते हैं कि क्या किसका मिजाज है काशी की जनता और किन मुद्दों को लेकर वो आने वाले समय में वोट देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो गुदौलिया एरिया है यहाँ से विश्वनाथ कॉरिडोर और गंगा घाट की तरफ रास्ता जाता है। ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे बाहरी लोग भी यहाँ पर हैं, लेकिन हमें इस वक्त वाराणसी का मिजाज जानना है। भाई आपका नाम? कृष्ण मोहन। काशी का मिजाज क्या है? काशी मेरा मोदी मिजाज है। अगर मोदी मिजाज है तो फिर राहुल भैया और अखिलेश भैया कहाँ जाएंगे? अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा हमको कि वो कहाँ जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में वोट देंगे? अरे विकास है, विकास के मुद्दे पे ही वोट मिलेगा और क्या, आप बताइए। ये बात तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ किस मुद्दे मिलेगा। विकास, बनास का इतना विकास हो गया, कॉरिडोर बन गया, रोपवे का निर्माण चल रहा है, सभी सड़कें चौड़ी हो गई है। जहाँ पहले जाता था वो छोटी छोटी सड़क थी, अब चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई है। उस मुद्दे की वजह से एक कटाक्ष करना चाहूंगी, आपने जितने अभी विकास बताया वो धर्म का बताया, ठीक, लेकिन महंगाई और रोजगार से भी जनता त्रस्त है, तो ऐसे में मोदी की लहर कैसे? मोदी के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी जनता खाती थी, अभी भी जनता खा रही है। अब इसको क्या कहा जाए कि काशी का जो मिजाज है, पूर्ण रूप से लोग जो कह रहे हैं वो मोदी की लहर है, लेकिन ये सचमुच बदलाव आएगा नहीं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। ये जो 47 दिनों का महापर्व है वो 1 तारीख को खत्म हो जाएगा, क्योंकि 7वें चरण का चुनाव उस समय पूर्ण हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे जो चुनाव है, 7वें चरण का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे 1 जून को पूर्वांचल की तमाम 13 जो सीट बची हुई हैं उस पर चुनाव होगा और कुल 57 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में आज यहाँ पर हम आए हुए हैं काशी की जनता का मिजाज जानने के लिए कि वो क्या सोचते हैं कि तमाम वादों और जो भी लोगों के मुद्दे हैं, राजनीतिक दलों के जो मुद्दे हैं, उसके बावजूद आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं। गुदौलिया से चलते हुए इस वक्त हम आ चुके हैं वाराणसी के जंगमबाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पे ये पूरा ये जो एरिया है ये फर्नीचर में ही मार्केट है। और जैसा कि अभी हमने गुदौलिया मार्केट में काशी की जनता का मिजाज जाना, तो अब हम यहाँ पे भी लोगों का मिजाज जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण मोहन सिंह। इस बार चुनाव में किसकी लहर नजर आई? लहर पक्ष का विपक्ष का दोनों का है और कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई, पक्ष और विपक्ष, तो सिर्फ सपा, अरे कांग्रेस और भाजपा या फिर बसपा भी? नहीं, कांग्रेस सपा गठबंधन में है और भाजपा है, ये दो की लड़ाई है। और बाकी क्या लगता है कि किसको लड़ाई दो ही की है, मोदी जी की है और ये राय की है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त काशी में किसकी लहर? दोनों की है। अभी हम लोग बात करके आ रहे हैं तो वहाँ पे तमाम लोगों का कहना है कि काशी में मोदी की लहर है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सपा की लहर है। फिर भी क्या लगता है कि इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? उम्मीद तो है बदलाव देखने को मिलेगा। महंगाई बेरोजगारी में लोग परेशान है, पूरी जनता परेशान है महंगाई और बेरोजगारी में। तो इस बार बदलाव होगा? तीसरा प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, हाँ, लेकिन इनको बहुत कम मत मिलेगा। अभी आपने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, फिर कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार? ऐसा जो विकास किए, काम किए, उसको देखते हुए ये दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, लोगों का कहना है कि भले ही महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, लेकिन इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वह जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जो ये भी कहना है लोगों का कि इस बार के चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और जो काशी की जनता है उनका मिजाज शायद जैसा है, लेकिन उसका निर्णय तो 4 जून को ही पता चलेगा। गुदौलिया जंगमबाड़ी होने के बाद अब हम इस वक्त आ चुके हैं मदनपुरा इलाके में, जहां पे भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनका मिजाज जानेंगे। आप इस बार चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? किन मुद्दों क्या हो, तो जीत रहे हैं मोदी जी, जीतेंगे और क्या, उनको जितना मुमकिन है जीत लेंगे। ये दावा कैसे कि मोदी जी ही जीतेंगे? नहीं, मोदी जी दिए, जैसे इसके पहले भी बोला था कि मेरी सीट नहीं आएगी, इस बार ही बोल रहे तो सीट आएगी। अब उन्होंने जो काम किया है, पब्लिक क्या सोच के वोट दे रही है कि इन्होंने ये काम किया है, रोड तोड़ाव किया और बहुत सारे बातें इसमें हैं।
अगर बात करें जैसा कि आपने बोला कि मोदी जी ही आएंगे, महंगाई से बहुत जनता परेशान है, रोजगार को लेकर बहुत परेशान है, त्रस्त है, ऐसे में विपक्ष भी काफ़ी काम कर रहा है, तो फिर क्या लगता है आपको? इसमें परेशानियाँ रही हैं, महंगाई तो बहुत हो गई भाई। तो महंगाई इतनी हो गई है कि देखिए, कहाँ सिलेंडर लोग लेते थे 500 रुपये का, आज सिलेंडर 1200 का ले रहे हैं, दूना ऊपर हो गया मैडम। आप जान नहीं, आप भी जानती होंगी, सिर्फ मेरे से नहीं, आप भी जानते होंगे महंगाई कहाँ से कहाँ होगी। और महंगाई इलेक्शन बाद और होगी भी, जब इलेक्शन बीते हैं महंगाई होती है, तो महंगाई पर भी होगी। अगर आपका व्यक्तिगत विचार जाने तो आप किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? भैया मेरा वोट आता ही नहीं है। ऐसा क्यों? न जाने लिस्ट में नाम रहता है, जब भी दिन करीब आता है वोट देने के लिए मेरा वोट आता ही नहीं, कि और दे चला जाता है। आपका नाम? मुबीन। इस बार चुनाव किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? अरे हम लोग मोदी जी के मानने वाले हैं, मोदी जी के देंगे। मोदी जी को मानने वाले वो तो ठीक है, लेकिन मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या? अरे तरक्की होना चाहिए, विकास भी हो रहा है, धंधा नहीं चल रहा है बढ़िया आदमी का, और क्या, महंगाई बहुत है। और लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका मिजाज क्या है। सर, आपका नाम क्या है? पान खाया बात करना। ये काशी की जनता है भाई, ये इन्होंने पान जमा के रखा है और वो कहते हैं ना कि जब वो काशी की जनता अपने मूड में होती है तभी बोलती है, और आज यही मूड जानने के लिए हम इस वक्त काशी की सड़कों पर आए हैं और उनका मिजाज जानने जा रहे हैं। सर, आपका अपना नाम बताइए। अब्दुल्ला फैसल। एक बार बताइएगा फिर से। क्या हुआ क्या? बस कुछ नहीं, आपका मुद्दा जानना है कि किन मुद्दों को लेकर आज आप इस बार चुनाव में वोट देंगे? हम विकास के नाम पे करेंगे। विकास के नाम पे किसकी लहर है? अभी तो मोदी जी की लहर है बनारस में। उसका क्या लगता है कि बदलाव देखने को मिलेगा? अब उनकी सरकार आएगी तो तब पता चलेगा, फिलहाल में तो अभी तो नहीं लग रहा है। अभी मोदी जी हैं तो मोदी जी काम अच्छा करेंगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका मिजाज क्या है। सर, आपका नाम? हमारा नाम नासिर है। इस बार चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? तो यार बनारस में जो विकास ही मुद्दा चल रहा है, बनारस में जो विकास का ही मुद्दा है, और थोड़ा वही बेरोजगारी, महंगाई, ये सब भी मुद्दा है। लेकिन बनारस के अंदर तो मुद्दा तो सिर्फ विकास का चलता है। और लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से काशी की जनता है वो किसके समर्थन में है और उनका मिजाज क्या है, क्योंकि कहते हैं कि काशी में हालांकि दो बार से चुनाव में हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की है, लेकिन ये काशी की जनता है, इनका मूड कभी भी बदल सकता है और जो तख्ता पलट होता है वो भी हो सकता है। इसका कोई पहले से भविष्यवाणी करके नहीं, क्योंकि ये जो है सब कुछ जनता पर ही निर्भर है। और आज काशी की जनता का मिजाज जानने के लिए किन मुद्दों पर वो वोट देंगे, इसी के लिए हम वाराणसी की सड़कों पर आज अपनी चुनावी यात्रा को लेकर उतरे हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? शमीम खान। इस बार चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? देखिए, मेन मुद्दा जो परेशानी का लोग का है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और यही मेन मुद्दा है दोनों। व्यापार में काफी इजाफा हुआ है या नहीं, ये आपसे जानना चाहिए। इजाफा नहीं हुआ है बल्कि डाउन हुआ है। अच्छा। हाँ, सब लोग अपने स्तर से 50% डाउन हो गए हैं। इसका वजह वही पॉलिसी अच्छी नहीं है, जीएसटी है, और उसके बाद में नोटबंदी की वजह थी, यही सब है। क्या लगता है बदलाव देखने को मिलेगा? उम्मीद तो हमेशा रहती है, आगे भी है कि लोग सीधा रास्ता करें, सही तरीके से काम करें, जीएसटी को सही करें और भी चीज़ को सही करें तो सही हो जाएगा। लोगों का यही कहना है कि काम तो हम अपना काम है वोट देना और हम अपना वोट देंगे, अब वो समय बताएगा कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। हालांकि जैसा कि अभी हमने बात किया कि उनका कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी से जनता जो है वो त्रस्त है और ऐसे में जो हमारा जो मताधिकार है उसका हमें सही प्रयोग करना चाहिए। काशी की जनता का आज हमने मिजाज जाना और जो जिस प्रकार से हमें काशी की जनता का मिजाज जानने को मिला, इसका जो निर्णय है कि क्या होगा या किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। अभी फिलहाल 1 जून को वोट होना है, तो आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से अपील है कि अपने अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।